नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। देखिए, आज का मुद्दा है मणिपुर में 2 महिलाओं के गैंगरेप का वीडियो और उस पर देश का आक्रोश। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है। पिछले 2 महीने से यहां खौफनाक हिंसा हो रही है। हिंसा मैतेई और कुकी समुदायों के बीच है। वजह आपको आगे बताएंगे। विपक्ष बार बार पीएम से मणिपुर हिंसा पर बयान की मांग कर रहा था। आज पीएम ने बयान दिया। मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले संसद के बाहर प्रधानमंत्री 8 मिनट 9 सेकंड बोले। इसमें से 1 मिनट 56 सेकंड वो मणिपुर गैंगरेप वीडियो पर बोले। आइए सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री का वो बयान सुनाते हैं। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें। खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्म्य, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। देखिए, पीएम मोदी के इस बयान के 5 बड़े पॉइंट हैं। वो 5 पॉइंट आपको बताते हैं। पहला पॉइंट, वो क्रोध से भरे हुए हैं, पूरे देश की बेइज्जती हो रही है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। चौथा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और पांचवा, कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, और घटना चाहे मणिपुर की हो। और इस 5वें पॉइंट ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। चर्चा दूसरे राज्यों में होने वाले रेप की वारदात की भी होने लगी। इसी बीच देश के सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का एक बयान आता है और रेप पर राजनीति अपने चरम पर पहुंच जाती है। अनुराग ठाकुर का वो बयान सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 महिलाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार और अत्याचार हुआ, उसकी घोर निंदा भी की है और कड़े शब्दों में कहा है कि कोई भी हो, कितने भी हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि विपक्षी दल इसको राजनीति के रूप में देखते हैं, राजनीति करना चाहते हैं। तो पीएम के बयान में जिन 2 कांग्रेसी सरकार वाले राज्यों का नाम आया, उनके मुख्यमंत्री फिर बचाव में सामने आए। मणिपुर का दर्द पीछे रह गया। पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुनिए। और आप अभी भी मणिपुर की घटना को छुपाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के और राजस्थान के नाम जोड़ के, पहले तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ के नाम लिया, फिर मणिपुर। ये एक तो पहली बार मीडिया सामने आए और आए तो झूठ बोल गए। जुमलेबाजी बंद करिए प्रधानमंत्री जी, जो जिम्मेदारी आपकी है उसका निर्वहन करिए। और फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने देश के सामने रेप के खिलाफ एक्शन का अंकगणित रख दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा, अब यह भी जानिए। हमारे लिए महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जोधपुर में भयानक गैंगरेप के बाद 3 आरोपियों को महज 2 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं भाजपा को मणिपुर की शर्मनाक घटना में सिर्फ एक आरोपी को पकड़ने में 77 दिन लग गए। लेकिन उनका ट्वीट यही खत्म नहीं हुआ। इस ट्वीट के बाद खास तौर पर 14 शब्द और 2 अंक उन्होंने और जोड़े। अपराध पर जवाब देने का समय कांग्रेस का 2 घंटा, भाजपा का 77 दिन। यह अशोक गहलोत का ट्वीट है।
बड़े दुख की बात है कि जब कभी ऐसी रेप की घटनाएं होती हैं तो राजनेता अंक गणित पर उतर आते हैं, बजाय उस जघन्य अपराध के बारे में सोचे जिसके बारे में आईपीसी कहता है कि जब कभी किसी महिला के साथ रेप की वारदात होती है तो अपराध शरीर पर होता है, असर आत्मा पर। देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मैं सबसे पहले उनके पास जाता हूं। आगे हम आपको बताएंगे कि ये पूरा मामला क्या है, हम आपको बताएंगे कि आगे इसको कैसे और ये इस पर राजनीति क्या हो रही है। लेकिन देखिए, इस पर मेरे साथ कौन कौन खास मेहमान जुड़ी हुई हैं। मेरे साथ सुनीता दुग्गल हैं इस वक्त, जो कि आप लोकसभा की मेंबर हैं बीजेपी की। सुनीता जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका कक्कड़ हैं, इस वक्त आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और निधि यादव इस वक्त समाजवादी पार्टी से हमें ज्वाइन कर रही हैं। आप तीनों का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं सुनीता जी आपके पास आऊंगा। सुनीता जी, क्या अब इस देश में जब बात रेप की होगी, गैंग रेप की होगी, तो उसका जवाब अंक गणित से दिया जाएगा? क्या उसका जवाब इस राज्य की तुलना दूसरे राज्यों से तुलना करके दी जाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि ये ऐसी विभत्स घटना है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है आज संसद के बाहर, जिसमें आज संसद का सेशन शुरू होना था, तो मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किस तरह से जो है वो क्रोध से भरे हुए हैं और पूरा देश जो है इस बात को लेकर शर्मसार है। और मुझे लगता है कि इस घटना को इस तरीके से देखना चाहिए कि ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है, जो पूरे समाज को जो है एक अलग दिशा की तरफ लेकर जाता है। तो इसके अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से जो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जिस तरह से अंकगणित जो है वो प्रस्तुत किया है, मुझे लगता है कि उनको बिल्कुल अपनी गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि वहां पर किस तरह से मणिपुर को हम जो है, मणिपुर की जो घटना है, इस विभत्स घटना जो है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। लेकिन हमें एक चीज भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि वहां पर जो हालात अभी बने हुए हैं, क्योंकि जिस वजह से जो समुदाय हैं जो आपस में जिस तरह से उनके अंदर जो भिड़ंत है, तो आप समझ सकते हैं इस बात को कि ऐसे उसमें जो है इस तरह की घटना जो है वो बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली है। लेकिन जो राजस्थान की अगर हम बात करें और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें कि वहां पर सरकार जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से, ठीक ठाक तरीके से चल रही है, और ऐसे उसमें जब इस तरह की घटनाएं आती हैं तो ये बहुत बड़ा समाज के ऊपर कलंक है। कलंक जो है ये भी है कि मणिपुर में जिस तरह की घटना हुई, इससे ये पता लगता है कि मेरे पास इसका काउंटर सवाल है, लेकिन मैं अभी वो सवाल नहीं पूछूंगा। मैं चाहता हूं एक कमेंट सबसे ले लूं। ठीक है, आप एक महिला हैं, आप बेहतर समझती हैं कि महिलाओं के साथ जब कुछ ऐसा उन पर हो जाता है, उनको गुजरता है, तो उनके दिल पर क्या बीतती होगी। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें आया है। लेकिन प्रियंका कक्कड़, फिर मेरा सवाल आपसे वही है, क्या रेप के मामलों को अंकगणित से तौलना चाहिए, चाहे इधर या उधर? गौरव जी नमस्ते। गौरव जी, यही प्रॉब्लम रही है भाजपा की कि ये हर मामले में या तो जब किसी महिला के साथ रेप होता है या तो क्रिमिनल की जाति ढूंढती है, और इस टाइम 77 दिन बाद जब एक मामला सामने आया, जब एक कमजोर प्रधानमंत्री चुप रहे इतने टाइम तक 4 मई के मामले में, और ये एक वीडियो लीक हुआ, तब उनको बोलने की जरूरत लगी, तो ये भाजपा की विफलता गिनाता है। सबसे बड़ी बात ये है कि भाजपा के जो सीएम है वहां के बीरेन्द्र सिंह जी, उन्होंने आज कहा कि ये इकलौता केस नहीं है, ऐसे 100 केस और हैं। हो सकता है ये खबर पता ना हो यहाँ पे सांसद साहिबा को जो बैठे हैं, उन्होंने कहा ऐसे 100 केस और है, और इसलिए इंटरनेट बंद किया गया कि खबर बाहर तक ना निकले। वो कह रहे हैं ग्राउंड रियलिटी ये चल रही है। मणिपुर पिछले इतने महीने से जल रहा है। मैं अभी देख रही थी 17 जून को इस बेशर्म सरकार ने दिल्ली में विकास यात्रा निकाली थी, जब मणिपुर में लोग मर रहे थे। 4 मई की ये घटना है और बताया जा रहा है कि ऐसी घटनाएं आम बात है वहां पर ये बैठ के यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने तक राजनीति की। इनको अगर राजनीति करनी भी है, इतनी ओछी हरकतें करनी भी हैं, तो इनको बोलें कि वो स्टेट गिनाएं जहां पे इंटरनेट बंद किया गया हो, ताकि ऐसी खबरें बाहर ना आए और फिर तुलना करें। ठीक है, चलिए मैं यही सवाल लेके जाता हूं यहां पर महुआ जी से। महुआ जी, आपका क्या कहना है इस मामले में? आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? छत्तीसगढ़, राजस्थान से, अच्छा निधि यादव, महुआ जी अभी आएंगे हमारे साथ। निधि यादव, महुआ जी भी हमारे साथ आएंगे, महुआ मांझी भी हैं हमारे साथ अब इस पैनल में। लेकिन निधि यादव, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, और छत्तीसगढ़ राजस्थान क्यों आया बीच में? और दूसरा आया तो राजस्थान के मुख्यमंत्री, क्या वो अंकगणित, क्या वो भी सही लगता है आपको? इस पैनल में मुझे लगता है सारी महिलाएं बैठी हुई हैं और बहुत ही सेंसिटिव हैं, और पार्टी लाइन से बढ़कर भी मुझे लगता है सिर्फ महिला का जो मुद्दा है, महिलाओं की जो सम्मान का, उनकी सुरक्षा का, उनके विकास का,
उनके जो एक महिला विकास मंत्रालय होता है हमारे हर कैबिनेट में, प्रदेश में, केंद्र में, उसके कोई मायने नहीं रह जाते हैं। देखिए मणिपुर जैसे प्रदेश में 77 दिन से मणिपुर जल रहा है, मीडिया में तमाम खबरें आ रही हैं कि रेप हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं, लोगों के गले काटे जा रहे हैं, और आज जब 77 दिन बाद एक वीडियो वायरल होता है तो पूरा ये जो सरकार है ये जागती है और कहीं ना कहीं अपना सेफ कॉर्नर ढूंढने के लिए बड़े बड़े बयानबाजी करते हैं। पीड़ा से भरा है मन, क्रोध से भरा है मन, तो उस क्रोध का, उस पीड़ा का हम क्या करें? आप देखिए ये एक कलेक्टिव एम्बैरेसमेंट है इस पूरे देश के लिए। ये सामूहिक शर्म की बात है कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जिसको हम सिविलाइज्ड कहते हैं। ये किसी भी एंगल से सिविलाइज्ड होने का सबूत नहीं है। जिस तरह से उन महिलाओं को निर्वस्त्र करके, मुझे तो बोलते हुए भी मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मेरे खुद के अभी भी रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, विचलित कर दे रहा है। ये ऐसी घटना है विभत्स, तो हम इसके ऊपर बैठ के राजनीति कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, आप सही कह रही हैं, जितनी निंदा की जाए उतना कम है। इसीलिए TV9 भारतवर्ष अपना एक डिस्क्लेमर देना चाहता है। मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। TV9 का फैसला, महिलाओं का सम्मान हमारा धर्म है, लिहाजा हम मणिपुर में दरिंदगी का वीडियो जब देश का तमाम मीडिया उसको दिखा रहा है, हम नहीं दिखा रहे हैं। ये घटना घोर निंदनीय है, हम इस वीडियो को नहीं दिखाएंगे, ये हमने फैसला किया है। ठीक है, आप तीनों का जवाब यहां पर आ गया। मैं आगे बढ़ता हूं, इस पर और आगे बात करूंगा, लेकिन मणिपुर में जो हुआ उसके लिए शब्दों के जरिए बयां किया गया, कोई भी गुस्सा और आक्रोश कम पड़ेगा। आइए आपको ये पूरा मामला बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, आखिर ये पूरा मामला है क्या। देखिए मणिपुर में आप देखिए यहां पर क्या हुआ, आप समझिए। मणिपुर में यहां पर आप देखिए, मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच बीते 2.5 महीनों से जारी हिंसक संघर्ष के बीच कल मणिपुर की 2 महिलाओं का एक वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, और इस वीडियो में दिख रहा है कि भीड़ ने महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया। इनके साथ भीड़ ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। पुलिस की FIR के मुताबिक उन महिलाओं के साथ गैंग रेप किया गया और जो लोग उनको बचाने आए उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। आरोप बहुसंख्यक मैतेई समुदाय पर है और सबसे बड़ी बात यह कि यह घटना 4 मई यानी 2 महीने 16 दिन पुरानी है, जिससे और भी ज्यादा शर्मनाक यह है कि पुलिस इस मामले में अभी तक केवल एक ही आरोपी को पकड़ पाई है। यह घटना भी तब सामने आई जब इसका वीडियो वायरल हुआ। देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस मुद्दे पर क्या कहा है, अब आपको यह भी बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस घटना पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के वीडियो से वो व्यथित हैं। किसी भी संवैधानिक लोकतंत्र में यह पूरी तरह अस्वीकार्य है। केंद्र और मणिपुर सरकार इस घटना पर तत्काल कार्रवाई करे। सांप्रदायिक लड़ाई में महिलाओं को हथियार बनाना अस्वीकार्य है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार कार्रवाई करे, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। जल्दी से मैं यहां पर आपके पास आता हूं सुनीता जी। सुनीता जी देखिए, आज सवाल तो एन बीरेन सिंह पर उठेंगे ना, मणिपुर की सरकार पर उठेंगे ना। आप लोगों ने क्या एक्शन लिया, क्यों नहीं इस्तीफा दिया एन बीरेन सिंह ने? देखिए ऐसा लगता है कि जो वहाँ की जो सरकार है, क्योंकि ये मामला जो है जिस तरह से पूरा का पूरा मणिपुर जो है उसके अंदर 2 समुदाय के अंदर जिस तरह से जो मामले चल रहे थे, तो उसमें पूरा मैं तो ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा दर्दनाक घटनाएं जो हैं इस तरह की, जैसा आप लोग भी बता रहे हैं कि इस तरह की कई घटनाएं ऐसी हुई हैं। तो उसी मामले में मुझे लगता है कि इसमें जो देरी हुई है, लेकिन ये बिल्कुल भी माफ़ी के काबिल नहीं है, और ये ज़रूर ये चाहिए था कि सरकार जो है उस पर जल्द से जल्द और तीव्र गति के साथ उस पर एक्शन लेती। लेकिन मैं एक दूसरे चैनल पर जो वहाँ के एडवाइज़र वहाँ के रहे हैं मिस्टर रजत, उनको मैं सुन रही थी, तो उन्होंने ये बात स्पष्ट की कि ये 3 और 4 मई की तारीख जो है उसमें बहुत ज़्यादा हिंसक घटनाएं जो है वहाँ पर मणिपुर में हुई, और उसके बाद जो है सुनीता जी आप जो कह रही हैं, आपकी बातों को वाकई आपके अंदर वो दुख दिख रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने कह दिया कि मैं क्रोध में हूं। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ लोग इस देश के शर्मसार हुए हैं। इतनी सख्ती मैम कहां दिखेगी, वो स्पिरिट में कैसे दिखेगा? प्रधानमंत्री के इन बातों पर देश कैसे भरोसा करेगा, ये भी तो बताइए। देखिए मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि ये जो बात है, एक आपने बड़ा अच्छा की है कि सभी महिलाओं का ये पैनल रखा है। मैं ये चाहती हूँ कि इसके ऊपर हम लोग बिल्कुल राजनीति से ऊपर उठ के, दलों से ऊपर उठ के
बिल्कुल बहुत ज्यादा सेंसिटिव होकर, बहुत ज्यादा संवेदनशील होकर इस मामले को जो है हमें रखना चाहिए। और इसीलिए जो है आप ये देखिए, इससे पहले भी जो है बहुत बार संसद के अंदर जो है बहुत बार चर्चा करवाने के लिए विपक्ष ने कहा, लेकिन किसी ना किसी बात के ऊपर हमारे जो विपक्ष के जो है वो हमारी सरकार ने भी ये कहा होगा कि नहीं है, इसके ऊपर हम बाद में चर्चा कराएंगे, पहले जरूरी जो बातें हैं उन पे चर्चा कराएं। लेकिन इस मणिपुर के मामले में हमारी सरकार ने तुरंत प्रभाव से चर्चा करवाने के लिए कहा। कांग्रेस पार्टी ने या दूसरे लोगों ने कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ इस वक्त महुआ मांझी भी जुड़ चुकी हैं। आप मैम आप कह रही हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है अगर इस सेंसिटिव इशू पर राजनीति ना हो। कोई ऐसा सॉल्यूशन इसका निकाले, क्या लगता है आपको राजस्थान और छत्तीसगढ़ का जिक्र क्यों आया? इसका निकालें, कोई इसका परमानेंट। जी मैं आता हूं मैम। महुआ मांझी, क्या लगता है आपको राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जिक्र क्यों आ गया? महुआ जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? महुआ मांझी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है आप तक मेरी आवाज नहीं आ रही है। पीसीआर प्लीज उनको कनेक्ट कीजिए। मैं आपसे आता हूं प्रियंका कक्कड़ ये सवाल पूछने। राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और आप सब ज्यादा अच्छे से समझती हैं, लेकिन फिर राजस्थान और छत्तीसगढ़ जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं उनका इस मुद्दे के साथ जिक्र क्यों आया? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी एक कमजोर लीडर हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया और वो 8 कंट्रीज घूमने चले गए। जब उनके अपने यूनियन मिनिस्टर आर.के. रंजन जी ने कहा, जब उनका घर जल गया था इम्फाल में, कि वहां की स्टेट गवर्नमेंट, भाजपा की स्टेट गवर्नमेंट टोटल फेलियर रही है। प्रधानमंत्री मोदी एक बार भी मणिपुर नहीं गए, उन्होंने एक बार भी उधर का रुख नहीं किया। ये तो वीडियो लीक हो गया, उस ट्विटर अकाउंट को डिलीट कर दिया गया, ट्विटर पे एक्शन लेने की बात कही जा रही है कि उन्होंने ये वीडियो डाला, पर परपेट्रेटर्स कह रहे हैं कि अननोन असेलेंट्स हैं। 77 डेज लगे उनको एक केस में, अननोन असेलेंट्स जिनकी फोटो आप भी देख सकते हैं वीडियो में और मैं भी। ये हालत है वहां की। अब हमें जागना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी, ये बहुत निंदा की बात है कि वो राजनीति कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री की तरह बिहेव ही नहीं कर रहे। वो आज भी छत्तीसगढ़ और राजस्थान का नाम ले रहे हैं। बंद करा दें वहां के इंटरनेट भी, बताएं वहां पे ऐसे रेप रोज हो रहे हैं, बताएं वहां के सीएम की मेरे हाथ खड़े कर दिए उन्होंने। ये बहुत ही शेमफुल है। नहीं, इस पर मैं सुनीता जी से जवाब लूंगा, लेकिन देखिए आप लोग ये कह रहे हैं ना कि यहाँ पर आप तारीफ कर रहे हैं कि TV9 ने यहाँ पर महिलाओं का पैनल रखा। चलिए हम अपनी संवेदना यहाँ पर अपने संवेदना का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि संवेदनशील मसले को जितनी गंभीरता से इस पर बात कर सके करें। लेकिन आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हिंसाग्रस्त इलाकों में महिलाओं का इस्तेमाल औजार की तरह, हथियार की तरह नहीं होना चाहिए। मणिपुर की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरा दुख जताते हुए कहा कि इतिहास में और दुनिया भर में हिंसा को अंजाम देने के हथियार के रूप में महिलाओं का इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन किसी संवैधानिक लोकतंत्र में यह अस्वीकार्य है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। मणिपुर में बिल्कुल ऐसा हो रहा है, वहां हिंसा में महिलाओं को ढाल की तरह इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए यहां पर कई जगह पर जो सुरक्षा बल हैं उन्होंने वीडियो रिलीज करके बताया कि कैसे यहां पर महिलाएं उनका रास्ता ब्लॉक करती हैं, उनको आगे नहीं जाने देती, वो धरने पर बैठ जाती हैं। इसके अलावा जब मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा देने की कोशिश की तो वहां पर उनको रोकने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल किया गया। सबसे अफसोसनाक यह है कि हिंसा और गैंगरेप की शिकार भी महिलाएं ही हो रही हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो कितनी ज्यादा सख्त है आप इन 3 तस्वीरों से समझ सकते हैं मणिपुर के परिप्रेक्ष्य में। हालांकि यहां पर सब मैं महुआ मांझी, अगर अब तक मेरी आवाज आ गई हो, अगर आप तक पहुंच गई हो, तो मैं यही पूछना चाहता हूं, क्या महिलाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है हथियार के तौर पर मणिपुर में और शायद राजनीति के लिए भी? महुआ मांझी, अब तक मेरी आवाज आ रही है? ये सवाल किससे पूछा जा रहा है? महुआ जी आपसे। हाँ, अब आ रही है। जी आप एक बार सवाल को रिपीट मैं आपसे पूछ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कहा कि महिलाओं का इस्तेमाल हिंसाग्रस्त एरिया में हथियारों के तौर पर नहीं होना चाहिए, लेकिन जो 3 तस्वीरें हमने दिखाई कि किस तरह वहां पर महिलाएं ही रास्ता रोक रही हैं, किस तरह से महिलाएं ही हिंसा का शिकार हो रही हैं और किस तरह से महिलाओं ने ही एन बीरेन सिंह को इस्तीफा देने से रोका। अब ये प्लॉट था क्या था पता नहीं, लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई मणिपुर में बिल्कुल वैसा ही हो रहा है? अब बिल्कुल वहाँ पर शासन व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। वहाँ इमीडिएटली मुझे लगता है राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए और सरकार को हथियार डाल देना चाहिए कि उनसे नहीं संभल सकता है देश।
ऐसी घटना जो आप सोच सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह की घटना, इतनी शर्मनाक घटना पूरी दुनिया देख रही है और भारत पर थू थू कर रही है। जब मैंने देखा है कि संसद में भी ये बात कही गई और माननीय प्रधानमंत्री जी और तमाम लोग बार बार ये कहते हैं कि मणिपुर को या नॉर्थ ईस्ट को पिछली सरकारों ने बिल्कुल इग्नोर किया, हम उन्हें मुख्य धारा में ला रहे हैं, तो यही मुख्य धारा में लाना है। वहाँ की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि आप संभाल नहीं पा रहे हैं। जब वहाँ जल रहा है, जैसे कहते हैं ना कि रोम जल रहा है और कोई बांसुरी बजा रहा है, वही हालत है। आप मई महीने से ये घटनाएं हो रही हैं, एक घटना का वीडियो सामने आया है, ऐसी कितनी भी घटनाएं हुई होंगी जो वीडियो लोगों ने बनाया ही नहीं होगा, उसकी नौबत ही नहीं आई होगी। और अगर हम लोग सचमुच में तहकीकात करें तो ऐसी बहुत सारी शर्मनाक घटनाएं सामने आएंगी जो अभी तक सामने आई नहीं है। एक देखकर ही लोग विचलित हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार जो डबल इंजन की सरकार के बारे में कहती है, ये डबल इंजन की सरकार अगर ऐसा हालत कर रही है देश का, तो मुझे लगता है कि सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन मैंने जो सवाल आपसे पूछा था, मैं वही सवाल एक बार फिर से यहाँ पर बीजेपी की जो हमारे साथ लोकसभा सांसद हैं सुनीता जी, उनसे भी पूछूंगा और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सुनीता जी, आप इन तीनों घटनाओं को देखें तो एन बीरेन सिंह जब इस्तीफा देते हैं तो महिलाएं ही उनको इस्तीफा देने से रोकती हैं। एन बीरेन सिंह जिस कारण के लिए इस्तीफा दे रहे होते हैं, जिस तरह से राज्य में हिंसा हो रही होती है, वो वहां पर सुरक्षा बल ये कह रहे हैं कि उस हिंसा में महिलाओं का इस्तेमाल हो रहा है, वो रास्ते पर बैठ जाती हैं, रास्ता ब्लॉक कर देती हैं और उसी हिंसा की शिकार वही महिलाएं ही हैं। हमने देखा वो जो तस्वीरें आई। तो इस पूरी घटनाओं को, इन तमाम घटनाओं को आप मणिपुर के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखती हैं मैम? देखिए, मुझे लगता है कि महिलाएं जो हैं उनको ये समाज में जो है इस तरह की एक कुरीति बन गई है कि उनको एक सॉफ्ट टारगेट के तौर पर देखा जाता है। और इसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो इस बात का रहता है कि आपके जो राजनीति में हैं वो लोग इन बात को लेकर कितने संवेदनशील हैं। अभी पिछले दिनों ही आपने देखा होगा कि जो राजस्थान की जो विधायक हैं दिव्या मदेरणा जी, उन्होंने ये बात कही कि मुझे जो है राजस्थान के अंदर जो है बाहर निकलते हुए डर लगता है। और वहां के उनके जो मंत्री हैं एक शांति धारीवाल जी, उन्होंने ये कहा कि हमारा प्रदेश जो है वो तो रेप प्रदेश बन गया है, भाई यहाँ पर मर्द ज्यादा रहते हैं तो मर्द हैं, तो इस तरह की बात तो होगी। तो देखिए, ये बहुत ही ज्यादा इस तरह की जो बातें हैं, जो किसी पद पर होते हैं वो अगर इस तरह की बातें करेंगे तो वो निश्चित रूप से जो है एक मैसेज जो है वो आम जो लड़के हैं या जो आम जो जनमानस के अंदर जो है इसका बहुत गलत मैसेज जाता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कहा कि 140 करोड़ जो हमारे लोग हैं वो सबके शर्म से हमारे सिर झुके हुए हैं। ये बात चाहे किसी भी प्रदेश की क्यों ना हो, हमें सबको उस मामले में संवेदनशील होना पड़ेगा और हमें सबको इस मामले में संवेदनशील होते हुए आगे जो है सोचना पड़ेगा। हमारे साथ देखिए रजत सेठी भी जुड़ चुके हैं, रजत सेठी भी जुड़ चुके हैं जो कि मणिपुर के मुख्यमंत्री के फॉर्मर एडवाइजर भी हैं, ताकि जो है नहीं मैम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हमें बिल्कुल बहुत ज्यादा संवेदनशील होना पड़ेगा। लेकिन फिर जब साथ में दो कांग्रेस की सरकारों का नाम जुड़ जाता है तो वहां पर राजनीति स्टार्ट हो गई। मैं रजत सेठी आपके पास आऊं उससे पहले प्रियंका कक्कड़ आपसे पूछना चाहता हूं। प्रियंका कक्कड़, 4 मई की यह घटना है, 30 जून को मुख्यमंत्री बीरेन सिंह इस्तीफा देते हैं और उसके बाद जब वो इस्तीफा देते हैं तो महिलाएं आती हैं और कहती हैं कि नहीं आप इस्तीफा नहीं देंगे, महिलाएं उनको रोकती हैं। तो क्या ये महिलाओं का, मुख्यमंत्री को मालूम था कि महिलाओं के साथ वहां पर क्या, अगर उनको प्रशासन को मालूम था कि महिलाओं के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो आने वाले दिनों में उनके लिए मुसीबत बन जाएगा, इसलिए क्या महिला, आपको लगता है क्या महिलाओं का इस तरह से इस्तेमाल किया गया? मुझे लगता है कि ये भाजपा का टोटल फेलियर है कि एक स्टेट इतने दिन से जल रहा है और उसमें आप ये मत ढूंढिए कि रिजाइन किया कि क्यों नहीं किया। एक स्टेट जल रहा है, वहां की ओलंपिक मेडलिस्ट अपील कर रहे थे कब से, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी अगर चाहें तो ये सब रोक सकते हैं। आपने बयान देखे होंगे कल भी एक महिला खिलाड़ी का कि प्रधानमंत्री मोदी प्लीज इंटरवीन कीजिए मणिपुर में और ये सब रोक दीजिए। वहां पर सारी सेंट्रल फोर्सेस लगी हुई हैं, वहां पे स्टेट की फोर्सेस लगी हुई हैं और वहां पर क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। वहां पर पुलिस के लिए रिस्पेक्ट खत्म हो गई है। ऐसा क्या हुआ? ये किसका फेलियर मानेंगे आप जब स्टेट में भी और सेंटर में भी मणिपुर में भाजपा की सरकार है? क्यों अब तक वो अपने पद पे बने हुए हैं? हमारे साथ जुड़ चुके हैं रजत सेठी से यही सवाल ले जाते हैं। बोल दिया उनके दिल में पीड़ा है। निधि जी आ रहा हूं, रजत सेठी अभी जुड़े। रजत सेठी बताइए, प्रियंका कक्कड़ जो पूछ रही है, किसका फेलियर है ये? नमस्कार। देखिए, इतना संवेदनशील विषय है, मैं किसी ब्लेम गेम में अभी ना आकर यथास्थिति जो है मणिपुर की, मैं वो आपसे साझा कर सकता हूँ।
अभी की स्थिति जो पहले पिछले जब ये पूरी हिंसा का घटनाक्रम शुरू हुआ था 3 मई के आसपास का, वो करीब पहले के 4-5 दिन काफ़ी लेवल की एक से एक हिंसात्मक घटनाएं हुई हैं वहाँ पर। लेकिन आप देखेंगे कि उसके बाद से लेके अब तक इन 75 दिनों में काफ़ी हद तक स्थिति को कंट्रोल करने की भी कोशिश की गई है। ये वीडियो 75 दिन पुराना है। आज की स्थिति में वहाँ पर हिंसा की कुछ ही जगह बची हैं फुटहिल्स में जहाँ पर आज भी हिंसा हो रही है। तो स्थिति नाजुक है लेकिन कंट्रोल में आ रही है। इसीलिए हम सबको संवेदनशील होते हुए इस चर्चा को करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जान माल सबको खतरा है। इसीलिए मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी सेंसिटिविटी को जरूर एड्रेस करें। रजत शेट्टी, आप बीरेन्द्र सिंह के मणिपुर के सीएम के सलाहकार रह चुके हैं, आप ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहते, लेकिन देश के मन में यह सवाल है, और वो सवाल ये है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। 77 दिन बाद का मामला हो, 700 दिन का बाद का मामला हो, जिम्मेदारी तो किसी की तय की जाएगी। हम एक यहाँ पर ग्राफिक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं, वो रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं। देखिए, मुख्यमंत्री ने अफसोस जता दिया, लेकिन इससे काम नहीं चल सकता है। बीरेन्द्र सिंह मणिपुर के गृह मंत्री भी हैं, पुलिस महकमा उनके अंदर है, और ऐसे में सवाल यह है कि क्या उन्हें जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। इतनी विभत्स घटना हो गई, लेकिन उनकी अंतरात्मा नहीं जागी। राज्य के डीजीपी राजीव सिंह हैं, क्या उन्हें इस खौफनाक वारदात की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? देखिए, इस हैवानियत पर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह का बयान भी आया है। उन्होंने इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताया है। पहले आप उनको सुनिए, फिर आपको मणिपुर के असली मुजरिमों के बारे में भी बताएंगे। तो वो वीडियो देखने के बाद में मेरे को इतना बुरा लगा, इतना खराब लगा। ये तो ह्यूमैनिटी नहीं है इसमें, ये तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। और इमीडिएटली पुलिस लोगों को बोला कि जो भी है, जो वीडियो को ऑथेंटिकेट करो, रियलिटी और फैक्ट, उसके बाद में तुम जहाँ जहाँ में सस्पिशन एरिया है उसमें ऑपरेशन करके जो भी है उसको पकड़ना है। और स्टेट गवर्नमेंट इतना भी ट्राई करेंगे कि एफर्ट देंगे कि जो भी एविडेंस वगैरह करके सजा, जैसे मौत का सजा दे। देखिए सुनीता जी, मैं आपके पास आऊंगा और मैं आपसे सीधा यही सवाल पूछूंगा। आप कह रहे हैं, यहाँ पर बीरेन्द्र सिंह कह रहे हैं कि फांसी दिलाने की कोशिश करेंगे। फांसी कैसे दी जाएगी यहाँ पर सुनीता जी, कैसे दिलाई जाएगी फांसी? किस कानून के तहत फांसी दिलाने की कोशिश होगी? नहीं, देखिए, ऐसा है कि रेप के केस में, और जो खासकर जिस तरह से पता लगा है कि जो वो बच्चियां हैं, वो उनके जो परिवार के सदस्य हैं, उनको भी जो है उनकी भी हत्या हुई है। तो मुझे लगता है कि इन सारे मामलों को देखते हुए ज़रूर, और यही मैं कहना चाह रही थी आपको कि इस तरह के केसेस के अंदर फांसी की सज़ा हो, इस बात का हमें संसद के अंदर कानून लेकर आना चाहिए। मैं सभी महिलाओं से इसी बात का आग्रह करना चाहती थी कि हमें ये ओछी राजनीति से ऊपर उठकर सभी के सभी जितने भी दल हैं, मेरा सवाल समझी नहीं। फांसी कैसे होगी जब अभी तक आप 77 दिन बाद एक ही आरोपी को पकड़ पाए? अभी रजत सेठी कह रहे थे कि 77 दिन पुराना वीडियो है, तब से हालात अभी तक बहुत सुधरे हैं। एक आरोपी, उस भीड़ में से केवल एक आरोपी पकड़ा गया मैम। नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये बिल्कुल बचेंगे नहीं, वो बिल्कुल कहीं ना कहीं से जरूर उनको जो है वो पुलिस प्रशासन उनके पीछे लगा होगा और उनको जरूर पकड़ कर लेकर आएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, उनको सच में जो है फांसी की सजा होगी। और इस बात की तो हम लोग भी जो है सिफारिश करेंगे कि उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, और जरूर बहुत जल्द जो है वो सलाखों के पीछे होंगे, बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। बीरेन्द्र सिंह अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे, ये भी आप मानते हैं रजत सेठी? मानते हैं ये? मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि मणिपुर की जो परिस्थितियां हैं वो आज की बनी हुई परिस्थिति नहीं है। 30 साल से, हमको इरोम शर्मिला जी के बारे में भी याद होगा, 16 साल तक उन्होंने अपना अनशन जारी रखा था। उस टाइम पे भी 5 महिलाओं ने निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन किया था सेना की जातियों के ऊपर, जब सेना ने के कुछ लोगों ने, जिनको कोर्ट मार्शल भी किया गया, उन्होंने रेप किए थे। तो देखिए, ये एक इतिहास रहा है। रजत सेठी, आपके पास है नहीं, सबके पास इतिहास है, मेरे पास भी पूरा इतिहास है। मैं पूरा इतिहास दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा कि मणिपुर में कब से क्या हुआ, ये मामला कहां से उठा। लेकिन आप बस इतना जवाब दे दीजिए कि क्या बीरेन्द्र सिंह अपनी जिम्मेदारी सही से निभा पाए? क्या उनके ऊपर इसका जिम्मा नहीं बनता जो मणिपुर में हो रहा है?
जी देखिए, डेफिनेटली बग तो स्टॉप होती है सीएम के लेवल पे ही, मैं तो ये जरूर कहूंगा इस चीज पे, लेकिन मैं साथ में ये भी जरूर कहूंगा कि जो जिस तरह से सिचुएशन स्लिप करी, ये नॉर्मल नहीं था ऐसा कि ऐसी परिस्थितियां प्रदेश में इस तरह से रजत भाई आप तो सीएम के एडवाइजर थे, लेकिन बड़ा पॉलिटिकली बात कर रहे हैं। स्टॉप तो होता ही है, स्टॉप तो होता ही है का क्या मतलब है? स्टॉप तो होता ही का क्या मतलब है? आप कहीं पर किसी की अकाउंटेबिलिटी तय करते हैं कि नहीं करते हैं, ये बताइए मुझे। अगर यही किसी कांग्रेस के शासन में होता तो आप उसका इस्तीफा मांगते हैं कि नहीं मांगते? या तो आप ही बोल लीजिए। 5 साल 2017 से 22 तक मैं भी वहां पर सीएम का मेन पॉलिटिकल एडवाइजर था। एक लाठीचार्ज का इशू भी नहीं हुआ था, और वहां पर इस सिस्टम को इस तरीके से वहां पे बहुत सारे टॉक्स चल रहे हैं, नागा के साथ टॉक्स चल रहे हैं, कुकी ग्रुप के साथ में भी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के थ्रू इंटरलोक्यूटर ग्रुप के साथ टॉक्स चल रही हैं। मेतई कम्युनिटी जी, भारत सोने की चिड़िया था, यस आई एक्सेप्ट, लेकिन ये इतिहास था। आपका रिपोर्ट कार्ड डिस्कस नहीं हो रहा है, ये रिपोर्ट कार्ड बीरेन सिंह का डिस्कस हो रहा है। मैं आज की परिस्थिति की बात कर रहा हूं। साल में एक लाठीचार्ज भी नहीं हुआ। जस्ट 2017 में जब उन्होंने पदभार संभाला था, 150 क्या हुआ ये मुद्दा नहीं रखता, क्या हो रहा है ये मुद्दा रखता। रजत जी, अभी क्या हो रहा है मणिपुर में? क्या हो रहा है? 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनका जुलूस निकाल दिया गया, और आप कह रहे हैं, आप यहां पर 5 साल का रिपोर्ट कार्ड गिना रहे हैं कि एक भी लाठीचार्ज नहीं हुआ। आप देखिए, आपको अगर आदमी की भीड़ भूखे भेड़ियों में तब्दील हो गई रजत जी, और आप कह रहे हैं कि 5 साल में एक भी लाठीचार्ज नहीं हुई। क्या बात करते हैं गौरव, आप खुद भी अपनी बात को समझ आप क्या बात करते हैं रजत जी? आप क्या बात कर रहे हैं? आप उनका बचाव कर रहे हैं। आप सुनना ही नहीं चाहते हैं, आप सुनेंगे तब तो समझ में आएगा आपको कुछ। क्या सुने? आप तो 5 साल का रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, आप तो 5 साल का रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं रजत जी। समझने का अधिकार नहीं है क्या कि आपके दर्शकों को, आपको नहीं होगा, आपके दर्शकों को है, उनको कम से कम समझाने दीजिए। किस चीज का इतिहास? किस चीज का इतिहास? दर्शक ये जानना चाहता है कि उन महिलाओं को जिसने निर्वस्त्र करके घुमाया, उसको गुनहगार कौन है? दर्शक ये जानना चाहता है कि रजत सेठी जिस सीएम को वहां पर सलाह दे रहे थे, उस सीएम ने अपनी जिम्मेदारी सही से निभाई या नहीं निभाई? दर्शक ये जानना चाहता है कि उन महिलाओं को आखिर कौन यहां तक लेकर आया? रहना है तो आप बोलिए, मैं जा रहा हूं, बोलिए। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए रजत जी, आपको जवाब देना है, आप चले गए। देखिए, रजत सेठी चले गए, मैं यहां पर पूछ रहा हूं अभी जो हुआ उसका गुनहगार कौन है? आइए हम आपको बता देते हैं। अभी जिस इतिहास की बात कर रहे थे, उस विवाद की वजह आपको बता देते हैं। विवाद की वजह क्या है समझिए। विवाद की वजह है मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने की मांग, जिसका विरोध कर रहे हैं नागा, कुकी, आदिवासी लोग। अब जरा मणिपुर की भौगोलिक स्थिति जानिए। मणिपुर की राजधानी इंफॉल बिल्कुल बीच में है। यह पूरे प्रदेश का 10% हिस्सा है, जिसमें प्रदेश की 57% आबादी रहती है। बाकी चारों तरफ 90% हिस्से में पहाड़ी इलाके हैं, जहां प्रदेश की 43% आबादी रहती है, और पहाड़ों में रहने वाले ज्यादातर लोग नागा, कुकी, आदिवासी हैं। वहीं इंफॉल घाटी वाले इलाके में मैतेई समुदाय की आबादी ज्यादा है, और ये ज्यादातर हिंदू होते हैं। मणिपुर की कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी करीब 53% है, जबकि मणिपुर की कुल आबादी 38 लाख है। आंकड़े देखें तो सूबे के कुल 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई समुदाय से हैं और 20 विधायक नागा, कुकी समुदाय से हैं। और यहां पर यह वजह यहां पर आती है। मणिपुर में अब तक क्या हुआ, आपको पूरी टाइमलाइन बताते हैं। वो इतिहास बता रहे थे, हम आपके सामने पूरा इतिहास रखते हैं। मणिपुर में अब तक क्या हुआ दिखाइए पीसीआर। क्यों यहां पर पीएम गुस्से में है, और क्यों वो सवाल पूछ रहे हैं कि सीएम, यहां पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या है सीएम। समझिए, 28 अप्रैल चुरा चांदपुर में गवर्नमेंट लैंड सर्वे का विरोध होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, द इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम एक बंद बुलाता है 28 अप्रैल को। तुईबोंग इलाके में वन विभाग का ऑफिस इस दौरान जला दिया जाता है। कुकी, आदिवासी और पुलिस आमने सामने आ जाते हैं। 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर का एकता मार्च निकाला जाता है। मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने का विरोध हो रहा था। आदिवासियों के प्रदर्शन के खिलाफ मैतेई समुदाय खड़ा हो गया। 4 मई को चुरा चांदपुर में सीएम की रैली में बने टेंट में आग लगा दी गई। घटना के बाद लगातार नागा, कुकी और मैतेई में संघर्ष हो गया। 2 समुदायों के बीच का संघर्ष राज्य में हिंसक बन गया। 18 मई को मणिपुर मामले में 0 एफआईआर दर्ज की जाती है। 4 मई का मामला, 18 मई को एफआईआर दर्ज होती है। अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत और 300 से ज्यादा घायल हुए हैं इस पूरे मामले में। देखिए, अब 3000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं इस पूरे मामले में। अब ये बीजेपी के सामने बहुत बड़ा धर्म संकट है। निधि जी, आप बार बार बोलने की कोशिश कर रही थी, मैं नहीं आ पाया, मैं आऊंगा, लेकिन सुनीता जी से एक रिएक्शन लेने के बाद। सुनीता जी, क्या बीजेपी के सामने बहुत बड़ा धर्म संकट पिछले कुछ सालों का, जिससे बीजेपी अभी पार नहीं पा रही है?
देखिए ऐसा है कि जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है जिस तरह के हालात जो है पिछली सरकारों के बीच में बने रहे, उसमें अगर हम देखें तो कंपैरेटिवली हमारी सरकार ने बहुत कोशिश की कि वहाँ पर शांति बहाली की कोशिश की। लेकिन ये जो मुद्दा एकदम से, जैसा कि आपने बताया कि जो एक विधेयक को लेकर वहाँ पर जिस तरह से उठा और उसके अंदर जो मैतई और नागा कुकी जो समुदाय हैं उनका आपस में जिस तरह का जो हिंसक जो है उनके बीच में जो है आपस में हिंसक घटनाएं हुई और मुठभेड़ जो आपस में हुई, उसकी वजह से ये सब जो है आपके सामने जो है एक एक करके घटनाएं आ रही हैं। लेकिन इस बात को तो हमें मानना पड़ेगा कि नॉर्थ ईस्ट में पहले के मुकाबले में जिस तरह से हमारे आदरणीय जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी हैं, उन्होंने जिस तरह से वहाँ पर आपस में चाहे हम अरुणाचल की बात करें, चाहे हम वहाँ पर मेघालय की बात करें, वहाँ पर जिस तरह से शांति बहाली की कोशिश की है, तो यहाँ पर ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे को लेकर जिस तरह की हिंसक घटनाएं वहाँ पर हुई हैं, तो इसमें सच में जो है इसके अंदर अब ज़रूरत है कि कुछ ना कुछ ऐसा स्टेप्स लेने की, कुछ ना कुछ ऐसे इसके अंदर निर्णायक जो है वो कदम उठाने की कि जिससे यहाँ पर ये इस तरह की हिंसक घटनाएं हैं जो रुक सकें। आप मानती हैं कि एक्शन लेना चाहिए। महुआ जी बहुत देर से बोलना चाह रही है। महुआ जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन पहले निधि एक्शन लेना चाहिए और एक्शन हो, उन दोनों में अंतर है, क्या कहेंगे आप? देखिए, भाजपा सरकार और भाजपा पार्टी के इंटेंशंस तो बहुत ही क्लियर है, क्योंकि पिछले 77 दिन में अगर इन्हें एक्शन लेना ही होता, एक्शन ओरिएंटेड पार्टी होती, तो शायद ये ले चुके होते। और हमारी माननीय सांसद जी को मैं बड़े धैर्य से और बड़े शांति से सुन रही थी, समझ रही थी कि आखिर ये बोलना क्या चाहती हैं। पहले तो आप कहती है कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं घूम के आप भी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और जहां आपकी सरकारें नहीं, उनका नाम आप बड़ी आसानी से ले लेती है। ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे क्रिमिनल बैकग्राउंड के और महिलाओं के जो अपराध है, महिलाओं के अपराध में जो लेकिन समय कम है निधि, मुझे ये बताइए क्या एक्शन होना चाहिए? 10 सेकंड में, समय कम है, जल्दी। क्या आप क्या चाहती हैं, क्या एक्शन होना चाहिए? देखिए, इट्स अ टोटल फेलियर ऑन द बीजेपी पार्टी। मणिपुर में जो अभी सरकार है वो लॉ एंड ऑर्डर को वहां संभाल नहीं पा रही है, और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह को तुरंत वहां इस्तीफा देना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। आपका 20 सेकंड, आपको क्या लगता है क्या एक्शन होना चाहिए? एक्शन पे बाद में आऊंगी, पर मैं आपको एक और बस्ट करना चाहती हूँ भाजपा का झूठ। ये बार बार बोल रहे हैं पुराना वीडियो था, मीरा भाई चानू का वीडियो है मेरे पास 2 दिन पुराना, वो अपील कर रहे हैं कि प्लीज प्रधानमंत्री जी मणिपुर को बचा लीजिए, पर ये डिनायल में है। सबसे पहला एक्शन होगा एक्सेप्ट करना, तभी सोल्यूशन निकलेगा। ये डिनायल में रहते हैं। ये आपको मैं बताऊं, 10 दिन पहले एक डॉक्टर का वीडियो आया मणिपुर से लीक होकर कि प्रधानमंत्री जी यहाँ दवाइयां खत्म हो गई हैं, दवाइयां भिजवाइए। समय भी 20 सेकंड खत्म हो गए प्रियंका। ओके, मैं महुआ मांझी के बीच में आ जाऊंगा। महुआ मांझी जी 20 सेकंड, क्या एक्शन होना चाहिए आपके हिसाब से? जी देखिए, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भाजपा, यहाँ भी भाजपा। अगर एक मणिपुर जो कि 38 लाख की आबादी है, एक छोटा सा प्रदेश, ये नहीं संभल रहा है, तो हम कैसे उम्मीद करें कि पाकिस्तान और चाइना से हमारे देश की सुरक्षा कर पाएगी ये सरकार? तो मुझे लगता है कि या तो आप मणिपुर का एक रोल मॉडल की तरह लें और इसको इमीडिएटली इसमें कंट्रोल करें। कैसे करेंगे ये आपका तंत्र जाने, लेकिन देश चाहता है कि आप अविलंब वहाँ शांति बहाल करें, और तभी आपको आने वाले दिनों में और बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। नहीं तो देश आपको पूरी तरह से नकार देगी, क्योंकि आपसे कोई उम्मीद नहीं है कि आप हमारे देश की सुरक्षा कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।